आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन का झुकाव। उसके नीचे हमने दो शब्द लिखे हैं, सत्संग और दूसरे में लिखा है कुसंग। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो हमने जो नीचे एक इंग्लिश में दो शब्द लिखे हैं। सत्संग के नीचे हमने लिखा है विद एक्सपायरी डेट और कुसंग के नीचे हमने लिखा विदाउट एक्सपायरी डेट। वास्तव में आज की जो चर्चा का हमारा विचार आया वो एक्सपायरी डेट के ऊपर पे ही आया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन चल रहा है या आपका हमारा जो जीवन या दिनचर्या या हर क्षण जो हमारा बीतता है उसमें हमारे मन की स्थिति क्या रहती है, हमारे मन में कैसे कैसे फुर्ने उठते हैं, किस विषय के उठते हैं, भोग प्रेरित उठते हैं या परमात्मा को जानने के प्रति उठते हैं। यानी हमारी आपकी जो एक दिनचर्या है या विचारों का एक चिंतन है, फिर जैसा जैसा मनुष्य का चिंतन होता है फिर वैसे वैसे ही वो चिंतन के फलस्वरूप हमारा एक दिनचर्या होती है। यानी कि हमारा जो कर्मों का जो एक दिशा है वो चिंतन के ऊपर ही निर्भर करती है। और चिंतन कैसा होता है, जैसा आपका हमारा ज्ञान होता है, और ज्ञान कैसा होता है जैसा मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता है। सत्संग का मतलब है कि हमारे आपके जीवन में सतोगुण का अधिक महत्व रहता है या रजोगुण का अधिक महत्व रहता है या तमोगुण का अधिक महत्व रहता है। वो आपकी हमारी जो एक दिनचर्या बन जाती है। देखिए, कुछ संस्कार तो हम जन्म के साथ ही लेके आते हैं। भले ही सभी मनुष्य योनि के मनुष्य स्वभाव से रजोगुणी गिने जाते हैं, यानी कि भोगों की ओर उनका एक आकर्षण बना ही होता है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। और इनके जो मूल कारण है, यानी कि आपके हमारे जो शरीर का जो मूल कारण है वो हमारे विषय भोग ही रहे होते। यानी कि इनको जो एक मूल कारण है वो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यही 5 तन्मात्रा भी शास्त्रों में कही गई। ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। इन्हीं सूक्ष्म भूतों को ही एक कारण भी कहते हैं। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक कारण रूप है वो ये 5 विषय ही होते हैं। इसलिए आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो एक कार्य रूप है, तो कार्य का अपने कारण की ओर सहज ही आकर्षण बना रहता है। लेकिन शास्त्रों में इस बात को भी जोर देकर कहा गया कि मनुष्य योनि में ही आपके हमारे किए गए कर्म लिखे जाते हैं, और कर्म लिखे जाते हैं तो इसका मतलब हमें ज्ञान की अगर स्थिति होगी तब तो हमारे कर्मों की दिशा सही होगी। देखिए, अज्ञानता में क्या होता है, जब हमें ज्ञान ही नहीं है कि सही क्या है और जीवन में गलत क्या है, तो फिर तो हम अज्ञानता में क्या है, फिर हमारे कर्मों की दिशा बदल जाती है। यानी कि हमसे अक्सर पाप कर्म ही होने लगते हैं। देखिए, शाम को जब सूर्य डूबता है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, प्रकाश जलाते हैं। प्रकाश क्या है, एक ज्ञान की स्थिति है, हमें नजर आता है। अगर हमें नजर नहीं आता तो फिर हमें क्या, तन को ठोकरे लगते हैं। हम घर में अगर लाइट नहीं जलाते, प्रकाश नहीं करते, तो हमने अपनी जो भी क्रियाएं करते हैं वो उसमें परिपूर्णता नहीं आ पाती। ये आपका हमारा अनुभव है। आजकल तो लाइट कम जाती है, पहले के जमाने में तो बहुत लाइट जाती थी। तो ऐसे में क्या है कि हम दिए से, मोमबत्ती से या किसी भी उपकरण से हम प्रकाश करते हैं ताकि आपके हमारे शरीर को कुछ दिखाई दे, हमने किस दिशा में जाना। इसी तरह आपके हमारे कर्म है। देखिए, जब हमें परमात्मा का, प्रकृति का, आत्मा का सही सही ज्ञान ही नहीं होता, यानी कि यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हो नहीं पाता, तब मनुष्य की स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि उससे ना चाहते हुए भी उससे पाप कर्म होते रहते हैं। इस विषय पर भी हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने स्वयं द्वारा या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा या अपने गली मोहल्ले में या देश में भी आप जितना विस्तार से देखते जाओगे तो आप इस स्थिति को अवलोकन कर सकते हैं
कि हमारा ज्ञान के अभाव में अक्सर पाप कर्मों की अधिकता बनी रहती है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपके हमारे ज्ञान की स्थिति हो या अज्ञानता की स्थिति हो, हम जितने भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, उनका एक समय विशेष के बाद फल आता है। जबकि गीता में तो बार बार भगवान श्री कृष्ण ने इस बात पे जोर देकर कहा है कि हमें मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। वो तो और भी बहुत आगे की बात है। देखिए, अभी तो मैं सकाम भाव में ही शुभ कर्मों की बात कर रहा हूँ, यानी कि हम पाप कर्मों से बचें, इसके लिए ज्ञान की बात कर रहा हूँ। फिर जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है तो फिर मनुष्य पुण्य कर्मों को भी छोड़ देता है, फिर वो पुण्य कर्म को भी एक निष्काम भाव की प्रवृत्ति से करने लगता है। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है, यानी कि उसके जीवन में परमात्मा के प्रति अधिक रुचि होती है। इन भौतिक विषयों के प्रति जो हमारे आपके जो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जैसे जैसे हमें ज्ञान हो जाता है फिर इन 5 विषयों के प्रति हमारा वैराग्य होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान की स्थिति में पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि ये जितने भी भोग विषय हैं, भविष्य में यही भोग विषय ही हमारे आपके दुख का कारण बनते हैं। देखिए, आरंभ में रजोगुण में मिलने वाले सभी सुख अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। अगर ये अच्छे नहीं लगते होते तो ये जो संसार एक मेला लगता है, जो संसारी जो इतने भी आकर्षण है, ये जो स्त्री पुरुष का जो आपस में जो आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही शास्त्रों में बताया गया। यानी कि हमारा आपका जितने भी दिनचर्या में भोगों के प्रति एक लालसा बनी रहती है, और इसके लिए मनुष्य अगर रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है तब तो उसकी अधोगति नहीं होती। लेकिन अक्सर जब मनुष्य सत्संग के अभाव में, यानी कि सत्वगुण के अभाव में, जब वो रजोगुण में अधिक गहरे तल पे उतर जाता है, नहाने लगता है, तो फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो डूब जाता है, यानी कि इन भोगों का व्यसनी बन जाता है। डूबना क्या है कि वो तमोगुण में चले जाता है। देखिए, जैसे जैसे हम भोगों का अधिक भोग करते हैं तो फिर हम उनके व्यसनी बन जाते हैं, हमारे जीवन में प्रमाद अधिक आ जाता है। प्रमाद के फलस्वरूप हमारे जीवन में आलस्य आने लगता है। आलस्य के चलते चलते फिर हम अपने आवश्यक कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगते हैं। तो ऐसे में फिर भोगों का व्यसनी या भोगों के वेग हमें पाप कर्म करने को कहो, या छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अन्यायपूर्ण कर्म करने को प्रेरित करते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्रेरित का एक ऐसी समय सीमा भी आ जाती है कि जब मनुष्य इन पाप कर्मों को करने को बाध्य हो जाता है, क्योंकि भोग अंदर से इतना अधिक हमें बाध्य कर देते हैं। भोगों का वेद इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि मनुष्य फिर पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है, यानी कि उसके फिर पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। और जैसे ही सहज होने लगते हैं फिर उसका पाप कर्म होने का एक स्वभाव बन जाता है। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे अधिकतर कर्म तो स्वभाववश होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि जीवन में सत्संग को अधिक महत्व दीजिए, सत्वगुण को अधिक महत्व दीजिए। प्रकृति के ये जो 3 गुण है ये क्रम में आते ही रहते हैं, इनका क्रम तो नहीं बदल सकता। ये तो तमोगुण के बाद सत्वगुण आता है, सत्वगुण के बाद फिर रजोगुण आता है, और रजोगुण के बाद पुनरावृत्ति होती है, फिर से ये तमोगुण आ जाता है। यानी कि ये क्रम सदा अनादिकाल से इसी क्रम में चल रहा है। लेकिन आपके हमारे जो अंतःकरण है उसमें किसी एक गुण की प्रधानता रहती है। देखिए, हम इन 3 गुणों का जितना जितना संग करते हैं वैसा वैसा फिर हमारे अंदर कारण शरीर में संस्कार बनते हैं। जैसे जैसे हमारे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं फिर वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, और वही विचार वृत्तियां ही हमें कर्म करने को प्रेरित करती हैं या बाध्य करती हैं। आप जब तक इस कर्म को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा नहीं लेते तब तक देखिए हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता।
यानी कि जब तक हम अपने कारण का इलाज नहीं करते, देखिए हम अपने स्थूल शरीर में कभी भी रोग हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सर्वप्रथम क्या उसके कारण का इलाज करता है। कार्य का इलाज करने से बात बनती नहीं है। देखिए वो अस्थायी रूप है। हम जितने भी कारण को दूर कर देंगे फिर वो दोबारा से कार्य उसका उत्पन्न नहीं होता है। जब कारण ही समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य का तो उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सारा संसार काज और अफेक्ट कहा जाता है ना, कार्य कारण का ही एक परिणाम है। जब तक कारण रहेगा कार्य बार बार अस्तित्व में आता रहेगा। इस सूत्र को भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए। देखिए ये एक आध्यात्मिक सूत्र समझ लो, भौतिक सूत्र कम लो, ये तो आप किसी भी स्तर पर इस सूत्र की अवहेलना नहीं कर सकते। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ शास्त्र भी अप्रत्यक्ष रूप से इस विषय पर काफी प्रकाश डालते हैं कि जितने भी रजोगुण में मिलने वाले आपके हमारे जो सुख हैं वो अल्पकालीन होते हैं। भविष्य में वही आपके हमारे दुखों का कारण बनते हैं। यानी कि हमारे आपके जीवन में आने वाले जो दुख हैं उनका मूलभूत कारण क्या है? आपके हमारे भोगे गए सुख। जब जब हम मर्यादा से अधिक इन सुखों को भोगते हैं तो भविष्य में वही कार्य रूप में एक दुख का कारण बनते हैं। यानी कि जो अभी मैंने कार्य और कारण का जो एक सूत्र दिया है, यानी कि आपका हमारा जो एक तमोगुण के कारण हमें दुख आते हैं तो तमोगुण के पीछे का कारण क्या है? वो रजोगुण ही है। इसलिए हमें तमोगुण और रजोगुण को एक मर्यादा में शास्त्रों के अनुसार ही इनका संग करना चाहिए। और मनुष्य जोनि पाकर हम जैसा जैसा संग करते हैं वही वही हमारा स्वभाव बनता है, वो लिखा जाता है, संस्कार बनते हैं। मनुष्य जोनि के अलावा ऊपर की जोनियां हैं या नीचे की जोनि हैं, उनके द्वारा जितने भी संग होते हैं, क्रिया होती हैं, कर्म होते हैं, उनका कोई भी कर्माशय भी नहीं बनता और संस्कार भी प्लस माइनस नहीं होता। हाँ, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय तो घटता जाता है, इसी तरह ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। लेकिन संस्कारों की स्थिति में दोनों ही, चाहे नीचे की जोनियां हैं चाहे ऊपर की जोनी है, संस्कारों की स्थिति को यथास्थिति बनी रहती है, यानी कि उसको तो ताला लगा रहता है। इस पर भी हमने एक बहुत लंबा एक आध्यात्मिक चर्चा की थी। देखिए हम जितनी भी बातें आपको बताते हैं, जितनी भी चर्चाएं करते हैं, उन सभी चर्चाओं का शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ही संबंध होता है। ये अलग बात है कि हम उनको इस भौतिक उदाहरणों द्वारा कुछ इस ढंग से समझाते हैं कि एक साधारण मनुष्य के दिमाग में बात बैठ जाए। देखिए जब दिमाग में बात असर कर जाती है, बैठ जाती है, तो फिर उसका उस पर चिंतन हो पाता है। इसीलिए तो आज का जो हमने जो विषय बनाया है एक्सपायरी डेट और विदाउट एक्सपायरी डेट, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ये इसी बात को आधार लेकर ही का है। अक्सर समाज में क्या देखा गया है कि मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन अक्सर ये सत्संग रजोगुणी मनुष्यों द्वारा होता है। देखिए सतोगुणी मनुष्य द्वारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है। अभी हमने कुछ दिन पहले भी इस पर चर्चा की थी कि हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए और दीर्घकाल तक करना चाहिए, यानी कि हमेशा ही करते रहना चाहिए। तभी हमारे जीवन में एक बदलाव आता है, हमारे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। हमारा भौतिक भोगों से फिर एक वैराग्य बनने लगता है और परमात्मा से फिर जो हमारी जो एक प्रीति हो नहीं पाती ना, वो फिर एक सहज रूप में एक जन्म ले लेती है। ये तभी संभव हो जाता है जब हम इन सभी कड़ियों को एक जोड़ते जाते हैं। यदि हम एक साधारण रूप में ही सत्संग करते हैं, सुन लिया, कभी अनसुना कर दिया और उस पर फिर हम चिंतन नहीं करते, तो फिर हमारे जीवन में जो हमारी जीवन है वो ऐसे ही ऊपर नीचे चलता रहता है। इसी तरह यदि आप वीडियो को ध्यान से एकांत में सुनते हैं, देखिए मैं तो अक्सर इस बात पे भी जोर देकर कहता हूँ
कि आप सभी भाई बहनों को ये जितने भी ब्रह्म मुहूर्त में मैं वीडियो बनाता हूँ, इन सभी वीडियो को भी आप भी ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का अपना एक स्वभाव बनाएं। देखिए, दिन में रजोगुण चल रहा होता है, शाम को तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तो ऐसे में इन वीडियो का जो एक प्रभाव होता है वो आपके जीवन में उतना प्रभावशाली ढंग से असर कर नहीं पाता। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की ओर से अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि सतोगुण का एक सर्वोत्तम समय होता है। इसीलिए तो इस समय को या इस मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म शब्द तो परमात्मा के लिए ही आता है ना। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती रहती है कि आप वीडियो को भी आरंभ से लेकर अंत तक सुने। देखिए, सभी शब्दों का अपना अपना एक मूल्यांकन होता है, अर्थ होता है। जब हम किसी वीडियो को भी अगर बीच बीच में से सुनते हैं ना, तो फिर हमें पूर्ण लाभ मिल नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती रहती है कि हो सके तो इन वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, और दूसरा, इन वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक ही सुने, और सभी वीडियो को एक क्रमबद्ध तरीके से आप अपने मन के भ्रम के मुताबिक सुनते रहें। क्योंकि अब तक तकरीबन 470 वीडियो मैंने इन आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के ज्ञान विज्ञान के प्रति बनाई है। ये सभी वीडियो में जितना भी ज्ञान है, मैंने भी शास्त्रों का जितना अध्ययन किया है, महापुरुषों का सत्संग सुना है, और इसी तरह परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि मेरा भी स्वभाव है कि मैं पिछले 20, 21, 22 साल हो गए हैं, मैं तकरीबन 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ, और फिर ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाने में मैं समर्थ रहता हूँ। यानी कि परमात्मा की प्रेरणाओं से, परमात्मा के आशीर्वाद से मैं आपको विभिन्न उदाहरणों द्वारा शास्त्रों की सभी बातों को एक समझाने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आपके समान एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ। फिर भी मैं जितनी मेरी कोशिश रहती है कि आपको चित्रों द्वारा, शब्दों द्वारा, शब्दों में भी अलग अलग रंगों द्वारा, आकृतियों द्वारा, जैसे आज की जो हमारे सत्संग के विषय में जो मुख्य बात है वो तो है एक्सपायरी डेट की। क्योंकि हम और आप अपने जीवन में जितने भी पदार्थ लेते हैं, देखिए, हम सुबह ब्रेड लेके आते हैं घर में, दूध लेके आते हैं, तो अक्सर हम खरीदने से पूर्व इनकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेते हैं। भले ही उनकी 2 दिन की, 4 दिन की होती है, 5 दिन की होती है। यानी हम ऐसी कोई भी डेट का पदार्थ नहीं लेते जो एक्सपायर हो चुका हो, जिसकी समय अवधि समाप्त हो चुकी होती है। यानी कि हम अपने जीवन में जितने भी पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उनके प्रति तो हम एक्सपायरी डेट का ध्यान रखते हैं। लेकिन इसी बात को मैंने एक अलग सत्संग के साथ जोड़ने का आज प्रयास किया है। देखिए, हम अक्सर अपने घरों में जो दवाइयाँ भी खाते हैं, तो उनके पीछे भी एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। तो जब ये एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है, तो वो सभी दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं, यानी कि उनका उतना गुण या प्रभाव नहीं रहता। इसी बात को ही मैंने एक परमात्मा के सत्संग के साथ जोड़ा है। हो सकता है कुछ लोगों को इस बात से ऐतराज भी हो सकता है, लेकिन देखिए, हम ऐसे उदाहरणों को लेना हमारे लिए लाभप्रद होता है कि हमें शास्त्रों का ज्ञान हो जाए। जब जब हमें शास्त्रों का ज्ञान होने लगता है, तो फिर शास्त्रों की बातें हमें तर्क संगत रूप से हमें समझ आने लगती है। समझ आने के बाद फिर जुड़ना आसान हो जाता है। हम संसार में भी जिन जिन बातों को समझ लेते हैं, फिर हम लाभ हानि का मूल्यांकन करते हैं। इसी तरह शास्त्रों में भी बार बार कहा गया कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये भी भौतिक यात्रा होने के बाद ही आरंभ होती है। देखिए, जिन किसी की भी आज वर्तमान जीवन में आध्यात्मिक यात्रा होने आरंभ हो चुकी हुई है, उनकी भी आरंभ में भौतिक यात्रा ही हुई होती है। क्योंकि भौतिक यात्रा में जब जब हमें दुख मिलते हैं, कष्ट आते हैं, पीड़ा आती है, तब मनुष्य उन दुखों के ऊपर चिंतन करता है, उनका कारण ढूंढता है, और कारण ढूंढते ढूंढते ही उसको एकमात्र जो एक आध्यात्मिक रास्ता है वही सामने आता है। देखिए, मैं
आप सभी भाई बहनों को भी एक युक्ति संगत तरीके से शास्त्रों के जितने भी ज्ञान की बातें हैं वो आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। यानी कि इसी एक्सपायरी डेट को आप सत्संग के साथ इसलिए जोड़ना चाहिए ताकि हमारा आपका जो एक सत्संग है वो पहली बात तो श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। देखिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने के साथ ही फिर हम उस सत्संग का चिंतन कर सकते हैं। यदि हमने सत्संग करते समय बेमन से सत्संग किया होता है, यानी कि कभी सुन लिया, थोड़ा सा नहीं सुना, कभी अपने भोग विषयों का ध्यान कर लिया, यानी कि जब हम एकांत में एकाग्र अवस्था में सत्संग की बातों को नहीं सुनते तो फिर हम एक 4 घंटे बाद या 4 दिनों बाद उस पर कैसे चिंतन कर सकते। यानी कि जब जब हमने उसको एकांत भाव से श्रद्धा पूर्वक सुना होता है तो फिर वो हमारे मन का हिस्सा बन चुका होता है। क्योंकि स्थूल शरीर द्वारा सदा ही सत्संग में रह पाना संभव नहीं होता, क्योंकि हम अपने मन द्वारा तो सत्संग में अपने आप को 24 घंटे रख सकते हैं, लेकिन स्थूल शरीर की हमारी दिनचर्या में कई ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कह लो या अन्य दिनचर्या में कई बातें परिवार की या संसार की होती हैं जिनको हमें अपने कर्तव्य समझकर या प्रकृति के एक संतुलन बनाए मात्र के लिए जो जो हम एक मनुष्य का योगदान रहा होता है उसे करने आवश्यक होता है। यानी कि हम अपने स्थूल शरीर द्वारा कुछ ऐसे हमें कार्य करने होते हैं, चाहे वो रजोगुण में रहकर ही करने होते हैं। लेकिन अगर हमने अपना सत्संग श्रद्धापूर्वक किया होगा, यानी कि हमने मन लगाकर यदि सत्संग किया होगा तो फिर उस किए गए सत्संग का हम अपने मन में सदा ही चिंतन बनाए रख सकते हैं। चिंतन बने रहने से फिर हमारे अंदर कार्य शरीर में उसके फिर संस्कार बनते हैं। यदि हमने चिंतन ही नहीं किया तो फिर संस्कार बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी तरह यदि हमने श्रद्धा पूर्वक सत्संग तो की है, लेकिन उसका यदि हमने चिंतन नहीं किया, यानी कि उस किए गए सत्संग का हम पुनः से चिंतन नहीं करते, उसका मंथन नहीं करते, तो जैसे दूध की, ब्रेड की या दवाइयों की सबकी एक अलग अलग एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह ये किए गए सत्संग की भी एक एक्सपायरी डेट आ जाती है। यानी कि वो हमारा आपका किया गया सत्संग कमजोर पड़ने लगता है, हम भूलने लगते हैं। वो इसका कारण क्या है? देखिए, सत्संग किया जाता है सतोगुणी अवस्था में, यानी कि जब जब हम सत्संग करते हैं तो हमारी सतोगुण की अवस्था बनती है। भले ही बाहर रजोगुण की अवस्था चल रही हो या तमोगुण की अवस्था चल रही हो, लेकिन उस सत्संग करते समय हमारे मन की जो स्थिति बनती है वो सतोगुणी बनती है। तो ऐसे में वो सतोगुण की स्थिति को बनाए रखने के लिए हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए। फिर उस किए गए सत्संग का हमें मनन करना चाहिए। या दूसरे स्पष्ट अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हमें एक्सपायर होने से पूर्व ही जैसे हम पदार्थों का भोग कर लेते हैं ना, तो उसी से ही शिक्षा लेते हुए हमें किए गए सत्संग का जैसे भी हल्का सा वो धूमिल पड़ने लगे, हमें दोबारा से वो सत्संग का मनन करना चाहिए या पुनः स्थूल शरीर द्वारा सत्संग करते रहना चाहिए। यानी कि हमें परमात्मा से जुड़े रहने के लिए अपने जो एक कारण शरीर में संस्कार बनाने हैं उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। सचेत हम तभी रह सकते हैं जब हम स्थूल शरीर द्वारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हैं और सूक्ष्म शरीर द्वारा हम उसका चिंतन करते रहते हैं। यदि ये समय अवधि के बीच में, यानी कि एक्सपायरी डेट से पहले अगर हम सत्संग नहीं करते, देखिए इन शब्दों को आप पकड़ने से आपको अर्थ नहीं समझ में आएंगे। यानी इन शब्दों से हमने इनके भावार्थ समझने हैं। यानी कि हमें अपने जीवन में सत्संग करते रहना होगा। सत्संग को हम जितना अधिक महत्व देते हैं उतना ही फिर हमें इनका एक झुकाव होने लगता है। हमारे जीवन का फिर झुकाव परमात्मा की ओर एक सहज ही होने लगता है। इसी बात को फिर आप कुसंग से भी जोड़ सकते हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य सत्संग के अभाव में क्या कर पाता है,
देखिए, जब हम सतोगुण में नहीं रहते तो हमारे मन की स्थिति में रजोगुण या तमोगुण तो सहज ही आ जाते हैं। यानी कि हम अपने आप को किसी भी गुण विशेष के साथ ना चाहते हुए भी हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण सदा ही बने रहते हैं। कभी किसी समय विशेष में सतोगुण की प्रधानता होती है तो फिर रजोगुण गौण होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में चले जाता है। इसी तरह जब अन्य किसी गुण विशेष की प्रधानता होती है तो उस गुण विशेष की तो प्रधानता बनी रहती है, लेकिन दूसरा गुण सदा गौण स्थिति में रहता है, तीसरा गुण अति गौण स्थिति में रहता है। इन गुणों के ऊपर भी अभी हमने कुछ दिन पहले अलग अलग रंगों से चर्चाएं की थी। आप उन वीडियो को भी ध्यान से सुन सकते हो, उनसे भी आप शिक्षा ले सकते हो। यानी मनुष्य ना चाहते हुए भी किसी न किसी एक गुण के साथ वो जुड़ा ही रहता है, और इसी जुड़े रहने के कारण ही उसके कारण शरीर में एक स्वभाव बढ़ जाता है और किसी एक गुण की ही प्रधानता रहने लगती है। देखिए, तमोगुण और रजोगुण, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों गुण हमें संसार से जोड़ते हैं और सतोगुण में रहने से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुसंग की। देखिए, कुसंग के नीचे हमने लिखा है इंग्लिश में विदाउट एक्सपायरी डेट। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अर्थ दे जाता है, शिक्षा दे जाता है, एक बहुत बड़ा संदेश दे जाता है। यानी कि विदाउट एक्सपायरी डेट, यानी कि हम जितना भी कुसंग करते हैं, और अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में इस बात को भी जोर देकर कहता हूँ कि सत्संग के अभाव में मनुष्य का होने वाला संग कुसंग ही माना जाता है। क्योंकि जैसे ही हम सतोगुण के प्रभाव से बाहर आते हैं तो फिर हमारे भीतर में तमोगुण या रजोगुण ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, और जैसे जैसे हमारे कारण शरीर में फिर संस्कार बने होते हैं वो उसी गुणों के हिसाब से फिर क्रिया प्रक्रिया उनकी चलती रहती है, और सभी मनुष्यों का एक अलग अलग स्वभाव बना होता है। जबकि मनुष्य योनि आपको और हमें अपना स्वभाव शुद्ध करने के लिए मिली है। देखिए, अगर आपके हमारे भीतर में अगर तमोगुणी स्वभाव बना हुआ है या रजोगुणी स्वभाव बना हुआ है तो मनुष्य के पास तो एक अवसर है कि अपना स्वभाव वो सतोगुणी बना ले। और अगर आपका हमारा स्वभाव सतोगुणी बना हुआ है तो हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने का अर्थ होता है कि जब हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, यानी कि हम अपने आध्यात्मिक यात्रा में गति दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुसंग की। देखिए, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, जब जब हम सत्संग नहीं करते तो हमारी आपकी स्थिति कुसंग की ही बनी रहती है, और कुसंग के चलते हुए कब मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त रहता है मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। इसीलिए देखिए, मनुष्य जब जब कुसंग करता है, इस बात को भी आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। देखिए, हम अपने टीवी पे विभिन्न प्रकार के रजोगुणी या तमोगुणी धारावाहिक भी देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, एक विभिन्न प्रकार की हम गतिविधियों से जुड़ते हैं, चाहे वो पत्रिकाओं में हो, अखबार से हो, या विभिन्न प्रकार से हम तमोगुण या रजोगुण का संग करते रहते हैं। तो ऐसे जितने भी संग हैं ये हम रुचि लेकर करते हैं, इनका हमारे जीवन में झुकाव बना रहता है। यानी कि हमारे आपके मन का झुकाव को हो या हमारे स्थूल शरीर का झुकाव को, देखिए जब जब हम भोगों के प्रति हमारे जीवन में झुकाव बना रहता है, ये भोग के गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों के बाहर का तो कोई भोग है नहीं। यानी जब जब मनुष्य का अपने जीवन में इन भोगों के प्रति झुकाव होता है तो फिर उसका कुसंग तो सहज ही होने लगता है। ऐसे झुकाव रखने वाले मनुष्यों का फिर मन सत्संग में लगता नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, जिनके रजोगुण के भी संस्कार क्षीण होते जाते हैं, तमोगुणी संस्कार अधिक होते हैं, तो ऐसे मनुष्य तो सत्संग करते ही नहीं। और यदि किसी कारणवश सत्संग का उनको सौभाग्य मिल भी जाता है तो ऐसे लोगों की अक्सर सत्संग में भी एक घुटन होने लगती है, यानी कि उनको बेचैनी होने लगती है। जबकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक रजोगुणी मनुष्य हो या तमोगुणी मनुष्य हो, दोनों का ही जीवन में जो एक रुचि है, झुकाव है, वो कुसंग की ओर सहज ही बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप कुसंग करते समय उनके संस्कार पहले ही क्षण से उनके मन में बनने लगते हैं।
क्योंकि कुसंग में रुचि होने के कारण उनका मन 100% उस कुसंग में शामिल होता है। जबकि हमने बताया ना, सत्संग करते समय रजोगुणी मनुष्य का मन सत्संग में आंशिक रूप से शामिल होता है, जबकि सतोगुणी मनुष्य का तो मन पूर्ण रूप से शामिल होता है। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक रजोगुणी मनुष्य और एक तमोगुणी मनुष्य का जीवन का अधिक झुकाव कुसंग की ओर होने के कारण ही उसके संस्कार ऐसे ऐसे बनते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट ही नहीं होती, क्योंकि मन उसका 100% उसमें शामिल होता है। आप सभी भाई बहनों का भी ऐसा अनुभव रहा होगा कि जिन जिन टीवी के प्रोग्रामों को या धारावाहिक को या कभी कभी कुछ ऐसे संगीतमय गाने भी होते हैं जिनमें हम एक बहुत अधिक रुचि लेते हैं, जिनका सुनने में हमारा बहुत अधिक झुकाव होता है, तब ऐसी स्थिति में इन सभी बातों की फिर वो एक्सपायरी डेट नहीं होती, क्योंकि हमने एक तो बहुत ही रुचि लेकर इनको सुना था या देखा था, फिर उनका हम सहज ही चिंतन करते रहते हैं। चिंतन करते रहने से ही फिर हमारे कार्य शरीर में संस्कार बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे इन बुरे संस्कारों की ऐसी मजबूत स्थिति बन जाती है कि बहुत अधिक प्रयत्न करने से भी ऐसे बुरे संस्कारों को समाप्त करने में मनुष्य का जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसीलिए मैंने ऐसे सभी कुसंग को विदाउट एक्सपायरी डेट के नाम से संबोधित किया है, ताकि आपके हमारे दिमाग में इस पर एक विशेष चिंतन आरंभ हो जाए। तो देखिए, आज की चर्चा को मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा मैंने सत्संग को और कुसंग को एक जो एक्सपायरी डेट और विदाउट एक्सपायरी डेट के साथ जोड़कर एक अलग ही संदेश देने का आपको एक प्रयास किया है। चर्चा को समाप्त करने से पहले मेरी आप भाई बहनों से फिर एक बार हाथ जोड़ के विनती है कि मिले हुए जीवन का पूर्ण लाभ लेने के लिए हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, और ये सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए। यानी कि हमें ये नहीं सोचना कि हमने आज किया तो एक हफ्ते बाद करना है, फिर 15 दिन में करना है, ऐसा नहीं। हर क्षण श्रद्धापूर्वक सत्संग कीजिए, जहाँ जहाँ आपको अवसर मिले स्थूल शरीर को भी साथ लगाइए, और श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहने से फिर हम उसका चिंतन करते रहें। चिंतन करते रहने से फिर हमारे कारण शरीर में हमारे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार बनने तक फिर हमारा एक सहज ही वहां से वृत्तियां उठने लगती हैं, यानी कि उन बने हुए संस्कारों से फिर हमारे शुभ वृत्तियां ही उठती हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में पुण्य कर्म ही करते हैं या निष्काम कर्म करने को ही प्रेरित होते हैं। इसी बात को आप कुसंग से भी जोड़ सकते हो। जैसे जैसे मनुष्य कुसंग करता है, और अक्सर देखा जाता है कि कुसंग मनुष्य का बहुत ही मन लगा के होता है, यानी कि उसकी पूर्ण झुकाव बना होता है, रुचि बनी होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का चिंतन भी बना रहता है। फिर वैसे वैसे कार्य शरीर में संस्कार बनते हैं, फिर संस्कार से ही फिर दोबारा पुनः बुरे फुरने उठते रहते हैं, जो हमें कर्म करने को ही नहीं, यानी कभी कभी हमें पाप कर्म करने को भी बाध्य कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब हमारे कारण शरीर में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो फिर ऐसे में मरने के बाद नीचे की जोनियों में सहज ही अधोगति होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आरंभ से ही अपने आप को सत्संग की ओर लगाना चाहिए, यानी अपने जीवन का झुकाव सदा ही सतोगुण की ओर लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में प्रभावशाली ढंग से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हों, परमात्मा में आपकी रुचि जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस
आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।